बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ गणिता प्रकाश डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन चैप्टर। जो बार इसमें हम आए हुए हैं पेज नंबर 85 पर, जिसमें हम 4.3 करेंगे पॉइंट, जिसमें बार ग्राफ आपको यहाँ पर बुक में गिवन है। बार ग्राफ का मीनिंग क्या है, मतलब पहले हम पिक्टोग्राफ किया है, उसके बाद बार ग्राफ आया है, तो इसकी क्या बार ग्राफ में पिक्टोग्राफ में डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। हैव यू सीन बार ग्राफ लाइक this on TV or in a newspaper like pictograph? Such bar graph can help us to quickly understand and interpreted information such as the highest value। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू हमें जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। बहुत ज़्यादा वैल्यू हमें मिल जाती है तो वो पिक्टोग्राफ में पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इसको बार ग्राफ को हम इजीली इसमें दिखा सकते हैं। द कंपैरिजन ऑफ ए वैल्यू डिफरेंट categories etc. However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph, मतलब जो लार्ज डाटा होता है ना, वो पिक्टोग्राफ की इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, वो टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है पिक्टोग्राफ में बनाना, बल्कि क्या है, एट टाइम डिफ़िकल्ट टू, मुश्किल भी होता है। लेट अस सी हाउ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इंस्टेड यूजिंग ए बार ग्राफ। लेट अस टेक द डाटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर्स रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। तो मतलब जैसे लखनपाल है, उसने डाटा कलेक्ट किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है और क्लास गिवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 8 और 3 5 4 2 0। 1 स्टूडेंट है 6th क्लास में, 7th क्लास में 5, 8th क्लास में 7, इस तरह से। और इस तरह से ऐसा कुछ आपको नंबर ऑफ मतलब पिक्टोग्राफ बार ग्राफ आपको दिखाई देगा। तो यही बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में यही डिफरेंस होता है कि इसमें आप सिंबली वगैरह कुछ बना के नहीं दिखा सकते, आप ऐसे अपनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे पिलर कह लो या फिर लाइन कह लो वर्टिकली, और यहाँ पर आपको क्लास का नेम लिखना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको शो होंगे और यहाँ पे क्लास शो हो जाएगी। तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ होता है। और 1 यूनिट लेंथ कितने इक्वल होगी, 1 स्टूडेंट के इक्वल। नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन ईच क्लास, ये आपको बता रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ पुटअप किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट वर एब्सेंट दैट डे। अब देखो क्लास सेकंड में पूछ रहा है कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो हम इजीली बता सकते हैं। क्लास 2 ये है और इसमें एब्सेंट कितने हैं, 5, तो 5 स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट होंगे, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ते जाएंगे स्टेटमेंट को, आंसर यहाँ से पिक्टोग्राफ से आप बार ग्राफ से आप देख कर देते जाएंगे। तो इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, मतलब कौन सी क्लास में थे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। तो आपको इससे इजीली आप बता सकते हो कि कौन से ज़्यादा स्टूडेंट का आपको बार दिखाई दे रहा है। तो ये वाला बार जो है दिखाई दे रहा है, तो यही 7 स्टूडेंट जो है यहाँ पर एब्सेंट थे। क्लास कौन सी में, क्लास 8th में। तो आपको वहाँ पर क्या पूछा गया है, क्लास पूछा गया है, तो क्लास 8th यहाँ पर आंसर आ जाएगा। विच क्लास हैड फुल अटेंडेड दैट डे। फुल अटेंडेड किस में थे, मतलब सारे बच्चे किस क्लास में आए हुए थे। तो यहाँ पर जो शो नहीं करेगा आपको वही क्लास में आए हुए, तो 5th क्लास में सारे बच्चे आए हुए थे, जो शो ही नहीं करता कि एक भी एब्सेंट बच्चा है। अभी पेज नंबर 87 है, आपको ये बार ग्राफ गिवन है और इसमें टाइम ऑफ इंटरवल्स गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स गिवन है। आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, राइट करके नोटबुक में कैसे करना है, टेबल बनानी है और उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करते चलना है। तो टेबल कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल यहाँ से शो कर देनी है। टाइम इंटरवल्स आप यहाँ पे राइट करोगे 6 7 7 8 8 to 9, और नंबर ऑफ व्हीकल्स है 6 to 7 में 150 है, 7 to 8 में आपके पास है 1200। ऐसे आपको यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पे टाइम इंटरवल्स आपको राइट कर देना है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन के हम यहाँ पर आंसर देंगे। हाउ मेनी टोटल कार्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM टू एंड तो आपको इसका आंसर दे। तो 6 बजे से नून तक आपको कहाँ तक, मतलब कितने कार्स पास्ट हुई हैं यहाँ पर ये बताना है। तो 6 तो यहाँ पर हमारे जो है बजे थे, और नून तक तो आफ्टरनून तो ये 12 है, यहाँ तक होंगे। तो ये कितनी कार हुई उनको सभी का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 150 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600। अभी इन सभी का आप सम कर दोगे तो 4450 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया, वाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक
ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग द हावर ऑफ 6 to 7 AM। तो 6 to 7 AM में ये बताना है आपको सो लिटिल ट्रैफिक ऑक्यूर्ड किया गया है। यू थिंक क्या सोच रहे हो, एज कंपेयर्ड टू द अदर हावर्स फ्रॉम 7 to noon। मतलब 7 से लेके नून तक 12 तक आपको देखे तो 6 में क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ व्हीकल्स थे। तो हाँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर देना है मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट दियर डे ए बिट लेटर देन 7 AM। मैनी स्कूल्स ऑफिशियल ओपन आफ्टर 8 AM to 9 AM। बिल्कुल सही है। हाँ, इससे पता चल रहा है कि सबसे क्वांटिटी कम तो यहाँ पर ही है नंबर ऑफ व्हीकल्स की। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट किया था डे ए बाइट लेटर देन 7 AM के बाद ही शुरू किया है स्कूल का टाइमिंग ज़्यादातर ऑफिस का ओपन होने का। इसे ट्रैफिक से पता चल रहा है कि हमारे कम ट्रैफिक यहाँ से निकले थे इस टाइम से इस टाइम के बीच, यानी कि 7 AM से 8 और 9 के बीच ज़्यादा ट्रैफिक निकले थे, यही बताना था। तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM। 7 से 8 AM के बीच में क्यों ट्रैफिक सबसे ज़्यादा था, हैवीएस्ट था, ये यू थिंक आप सोच के बताओ। ये तो द ट्रैफिक वाज हैवीएस्ट बिटवीन 8 AM to 9 AM बिकॉज मैनी पीपल वर गोइंग टू वर्क। या फिर अराउंड दिस टाइम, इस टाइम के या तो उस बच्चे स्कूल जा रहे थे, या कोई अपने ऑफिस में जा रहा था, या कोई अपने काम जा रहा था। तो इससे जो वर्क जो है यहाँ से 7 to 8 AM में काम जो है वर्क पे ज़्यादा जा रहे थे, तो इसलिए जो ट्रैफिक भी है वो ज़्यादा निकले हैं। तो यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे इनटिल नून। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद तो है ना, आप टेबल में देख सकते हो कि वहाँ पर जो ट्रैफिक था, जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स थे वो लेसर टू लेसर यानी कि कम से कम होता जा रहा था। तो ऐसा मतलब क्यों था, तो इसका आपको आंसर देना है। बिकॉज आप राइट करोगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग क्या कर रहे थे, उसी टाइम पर पहुंच रहे थे, 9 AM में अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे जहां पर उन्होंने जाना था। तो ये भी राइट करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रीच्ड दियर डेस्टिनेशन बाय 9 AM। तो ये थे फिगर इट आउट पेज नंबर 87 से 88 पेज तक। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।